बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे आपने देखा होगा। अभी तक के आए सर्वे में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन मजबूत दिखता है, लेकिन वहीं सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव नंबर 1 चल रहे हैं। अब वोट वाइब का एक सर्वे आया। इस सर्वे में 2 सवाल किए गए और ये दोनों सवाल दूसरे सर्वे से कहें तो बिल्कुल अलग है। सबसे पहला सवाल तो ये वोटरों से पूछा गया कि आपका भरोसा किस अलायंस पर है, जिसमें एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर को लेकर ऑप्शन थे। इसमें जो जवाब आया, उस जवाब में अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन पर लोगों का भरोसा ज्यादा है, वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए पर कम और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर है। 36% लोग महागठबंधन को भरोसे के लायक मानते हैं, 35% एनडीए को और 10% प्रशांत किशोर को। एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 1% का ही अंतर है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखें तो दोनों गठबंधनों को 37-33% लगभग वोट शेयर मिले, जिसमें से अगर आप देखें तो चुनाव में सिर्फ 12,000 मतों का ही अंतर था और सरकार एनडीए की बन गई। अब जो वोट वाइब का ये आंकड़ा आया है, इसे समझने के लिए हमने वोट वाइब के को फाउंडर अमिताभ तिवारी से बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। कि दोनों ही नंबर्स बहुत क्लोज हैं, तो मैं कहूँगा चुनाव अभी भी ओपन है, खुला हुआ है। क्योंकि जैसा आपने कहा, पिछली बार भी दोनों का वोट शेयर सेम था और सिर्फ 12,000 मतों का अंतर था। दोनों ही एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट ब्लॉक्स 32 से 35% के बीच में है। महागठबंधन का मुस्लिम प्लस यादव लार्जली 32% और अपना एनडीए का ईबीसीज प्लस महादलित्स प्लस अपर कास्ट। तो ये दोनों का वोट ब्लॉक्स लगभग फिक्स्ड है। हमने जब एंटी इनकम्बेंसी के बारे में पूछा कि सरकार के खिलाफ नाराजगी, तो 48% लोग कह रहे हैं कि हाँ नाराजगी है और 54% लोग अपने एमएलए को भी चेंज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो 48% की जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये लार्जली 2 घटकों में, जनसुराज और महागठबंधन, इन दोनों में बढ़ती हुई दिख रही है, 36% और 10%। अब अगर सपोर्ट बेस भी देखेंगे कि ये जो 10% लोग जो जनसुराज की पार्टी को कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी वोट शेयर, सीट शेयर करना थोड़ा ज़्यादा अर्ली हो जाता है, अभी 3 महीने चुनाव है। तो 18 से 24 जो एज कैटेगरी है, जो युवा, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वोटर, उसमें 20% है, अधिक, सबसे अधिक है। और महागठबंधन को 18 से 24 और 24 से 35 जो एज ग्रुप है, उसमें उनको बढ़त है। अब ये लिंक्ड है, जैसा आपने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे से, क्योंकि बिहार में आज जो डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे तो 25 साल से कम उम्र के लोग 50% आबादी है उनकी। आज भी बिहार का पर कैपिटा इनकम 1/3 ऑफ नेशनल इनकम है, जो 2005 में था। गरीबी एक बड़ी समस्या है, यानी नौकरी एक बड़ी समस्या है। समहाउ जो 17 महीने का महागठबंधन और नीतीश कुमार का जो एक अलायंस था, उसमें 5 लाख नौकरियां नीतीश क्लेम करते हैं, तेजस्वी क्लेम करते हैं कि उन्होंने क्रिएट कराए। ये जो नैरेटिव है, ये उनका चला है। समहाउ उन्होंने जो ये सरकारी जॉब्स क्रिएट हुए हैं, उसका क्रेडिट ले लिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब नौकरी सृजन की बात हो रही है, तो ये 35-36 जो है आपका ओवरऑल ट्रस्ट का, ये 32 और 39 हो जाता है। क्योंकि युवाओं में एक नाराजगी है सरकार के प्रति, पेपर लीक हुए हैं, सरकारी नौकरियां भरी नहीं हैं, तो इसको अप्रोप्रिएट कर लिया है तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं। और उस एज ब्रैकेट में, जो एज ब्रैकेट 18 से 35 आप अगर युवा कहेंगे, तो 18 से 24 में थोड़ी जनसुराज की भी पकड़ है, क्योंकि वो भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये 18 से 24 कैटेगरी ज्यादातर सोशल मीडिया पे सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा एक और सवाल था कि नौकरी रोजगार के मुद्दे पर किस अलायंस पर आप भरोसा करेंगे। इसे लेकर जब सवाल किया गया तो उसमें 32% लोगों ने एनडीए कहा, जबकि 40% लोगों ने महागठबंधन और 14% लोगों ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को चुना। नौकरी रोजगार
बिहार के लिए हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। इन आंकड़ों को लेकर अमिताभ तिवारी की माने तो फिलहाल जो ये आंकड़े आ रहे हैं इस पर, यानी कि नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी ने जो सरकार में रहते हुए काम किया है उससे उन्हें फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सीट बाय सीट इलेक्शन होगा ये, क्योंकि लगभग 50% लोग हमारे सर्वे में लोकल कैंडिडेट के ऊपर वोट कर रहे हैं और कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद डिसाइड करेंगे। अभी भी आप देखेंगे तो अनडिसाइडेड लगभग 13-15% हैं जो कि किंग मेकर हो सकते हैं। तो सीट बाय सीट चुनाव है। एक ओवरऑल थीम नैरेटिव जरूर अनएम्प्लॉयमेंट पिछली बार भी था जैसा आप कह रहे हैं, इस बार भी रहेगा, लेकिन सीट बाय सीट डायनामिक्स क्या है, जनसुराज की पार्टी किसको कहाँ डैमेज करेगी, कहाँ सीट बंटवारे में महागठबंधन ऊपर रहेगा, यानी कांग्रेस को अगर सीटें कम देता है वो, कहाँ पर एनडीए में सीट डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एलजेपी के काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हम 243 सीट्स पे लड़ेंगे, वो अलायंस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। तो बड़ा हाइपर लोकल चुनाव होगा, उसमें बेरोजगारी जरूर एक ओवर आर्चिंग थीम के रूप में उभर। बिहार चुनाव को लेकर वोट वाइब का ये सर्वे दूसरे सर्वे से बिल्कुल अलग है। इस सर्वे में भले ही 1% की बढ़त हो, लेकिन महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आपकी क्या राय है बिहार विधानसभा चुनाव में? आप किसे मानते हैं कि वो इस बार का मुख्यमंत्री बनेगा, या वह गठबंधन एनडीए या महागठबंधन या प्रशांत किशोर किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।